हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, 10 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग देखो। जिन लोगों ने क्वेश्चन पहले से किया होगा तो आप लोग अपना आंसर चेक करो, और जिन लोगों ने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो एक बार और वीडियो को ध्यान से देख के आंसर बताओ। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्वांटम नंबर्स के बारे में आप लोगों को पूरा बताया था, चारों ही क्वांटम नंबर्स के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो आई होप कि आप लोगों को वो सब चीज़ याद हो। तो जल्दी से इसका डिस्कशन करते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 1। तो बच्चों मैं आप लोगों को क्या बताया था कि अगर n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 हो गया, l इक्वल्स 1 मतलब 2p। फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछा है, l इक्वल्स 1 मतलब p। मैं आप लोगों को बताया था कि l का वैल्यू क्या याद रखना है, 0। यहाँ पे क्या याद रखना है, s p d f, और यहाँ पे 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 l इक्वल्स टू 1 का मतलब है 2p। बच्चों p की कैपेसिटी क्या है, p की कैपेसिटी है 6। अगर ऐसे आप लोग देखोगे p ये 3 हो गया, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 6। ठीक है, 2p को डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का आंसर सही हो। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 6। n इक्वल्स टू 3 ml इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 एंड ml इक्वल्स टू 2। इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों। देखो, अगर मैं बोलूँगा n इक्वल्स टू 3 है, थर्ड ऑर्बिट है, लेकिन ml2 है। ml2 मतलब ml है ओरिएंटेशन। तो हम लोग चेक करेंगे कि n इक्वल्स टू 3 के लिए ml का कौन सा वैल्यू 2 आएगा, ml का कौन सा वैल्यू 2 आएगा। तो बच्चों जब n इक्वल्स टू 3 होगा, l का वैल्यू क्या हुआ होगा, बताओ जल्दी से। 0 से लेकर n-1 तक, तो मतलब 0 से लेकर n-1 मतलब 2 तक, मतलब 0 1 एंड 2। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो l का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, 0 1 एंड 2। तो बच्चों जब l 0 होगा, ml तो 2 होगा ही नहीं, क्योंकि ml का वैल्यू क्या होता है, -l से लेकर +l तक। तो मतलब ये अगर 0 हुआ तो इसका एक ही वैल्यू है ml का, जो कि है 0। तो 0 के लिए ml का वैल्यू कभी भी 2 नहीं आएगा। तो मतलब इसको हम लोगों को हटा देना है। तो l इक्वल्स टू 1 के लिए भी ml का वैल्यू क्या होगा, 2 नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अरे देखो, l इक्वल्स अगर 1 हुआ, -1 0 1, 3 वैल्यू हुआ, इसमें 2 कहाँ पे आएगा। लेकिन जब l इक्वल्स टू 2 होगा तब ml का वैल्यू क्या हो सकता है, +2 आ सकता है। तो मतलब मैं अगर बोलूँगा ये फाइनल सेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नहीं लिखा गया है वो क्या है, l इक्वल्स टू 2। ये फाइंड आउट करना है तुम लोगों को कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहाँ तक पहुँचना है, हमें कौन से एड्रेस पे पहुँचना है। l इक्वल्स टू 2 मतलब ये फाइनल सेट क्या हो गया, n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 2 ml इक्वल्स टू 2। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, देखो n इक्वल्स टू 3 मतलब 3, l2 मतलब d। 3d में ये जो 5 है, 3d में कितना होता है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल, d में 5 होता है। तो इनमें से कोई भी एक क्या होगा, ये -2 -1 0 1 2। तो इसी में से कोई भी एक 2 है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है बच्चों, 2 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 2। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कहाँ पे पहुँच रहे हैं हम लोग, n3 l2 ml2 में जब लिख रहा हूँ, n3 मतलब 3d। फिर ओरिएंटेशन पे जाएंगे, मतलब इसका 5 ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में से किसी एक ओरिएंटेशन के बारे में पूछा है। तो एक डी जनरेटेड ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑल राइट, तो n इक्वल्स, ये क्वेश्चन भी हो गया, n इक्वल्स टू 2 ms इक्वल टू +½ n इक्वल्स टू 2 ms इक्वल टू +½ बच्चों n इक्वल्स टू 2 में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सिर्फ अगर मैं n इक्वल्स टू 2 बोलूँगा तो इसका आंसर क्या होगा, 2n²। 2n² मतलब 2 × n मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया। मतलब n इक्वल्स टू 2 में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी ऑर्बिटल उसमें है, उसमें से हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, +½ में स्पिन करेंगे और आधे इलेक्ट्रॉन
माइनस हाफ में स्पिन करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन में से प्लस हाफ में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है। n इक्वल्स टू 2, ms इक्वल टू हाफ पूछा है, मतलब मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ कि n इक्वल्स टू 2 में अगर आप इसका ml वैल्यू l वैल्यू निकाल के भी आंसर करोगे ना तब भी 4 आएगा आंसर, तब भी 4 आएगा। n इक्वल्स टू 2, ms इक्वल टू हाफ का यही मीनिंग है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में कौन से इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में रोटेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आधे तो प्लस हाफ में रोटेट करते हैं और आधे क्या माइनस हाफ में रोटेट करते हैं। सो आउट ऑफ 8 4 विल बी इन प्लस हाफ एंड 4 विल बी इन माइनस हाफ। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 4। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4। ऑलराइट, ओके, तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन नंबर याद रखो, जो क्वेश्चन आप लोगों का डाउट आए उस क्वेश्चन नंबर को मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, n इक्वल्स टू 4, ml इक्वल्स टू -1 एंड ms इक्वल टू -हाफ। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। क्वांटम नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट बोथ, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर्स। मैं अगर बोलूँगा n इक्वल्स टू 4, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 4, क्या पूछा है देखते हैं। ml इक्वल्स टू -1 मतलब l के वैल्यू दिया नहीं है, यहाँ पे l का वैल्यू गिवन नहीं है। ml -1 दिया है, ml क्या दिया है, ml दिया है -1 और ms दिया है -हाफ, ms दिया है -हाफ। देखो बच्चों, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। देखो मैं अगर बोलूँगा ml -1 से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से l वैल्यू का वो ml -1 है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, जब भी l वैल्यू गिवन ना हो और ml वैल्यू गिवन हो तो हमेशा l वैल्यू को ढूंढो, l वैल्यू को ढूंढो हमेशा। तो n इक्वल्स टू 4 के लिए l का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, 0 1 2 3, क्योंकि अगर n गिवन है तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर n-1 तक, तो 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो जब l 0 होगा ml कभी -1 होगा ही नहीं, तो ये हम लोगों का प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं। और 1 2 3 ये तीनों के लिए ml क्या होगा, -1 होगा। क्यों, देखो जब l इक्वल्स टू 1, ये पूरा सेट लिखता हूँ मैं, देखो n इक्वल्स टू 4 सबके लिए है, n इक्वल्स टू 4 सबके लिए है, ये चारों केस में। जब l 1 हुआ होगा और 2 हुआ होगा और 3 हुआ होगा, यहाँ पे n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ मैं आपको। तो n इक्वल्स टू 4 के लिए जब l 1 हुआ है तो ml का एक पॉसिबल वैल्यू तो -1 आया ही होगा, क्योंकि l अगर गिवन है तो ml का वैल्यू क्या होगा, -1 0 +1, तो एक वैल्यू तो -1 होगा ही। तो l इक्वल्स टू 1 है, ml इक्वल टू -1 और ms यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, ms गिवन है -हाफ, ठीक है। जब l इक्वल्स टू 2 गिवन है, एक वैल्यू तो -1 आया ही होगा, -2 0 -2 -1 0 1 2, तो एक वैल्यू तो आ गया। और ms इक्वल टू -हाफ दोनों के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए भी ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तीनों ही केस में है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। मैं आप लोगों को क्या बताया था, जब चारों सेट कंप्लीट हो, चारों सेट कंप्लीट हो, वो कौन से क्वांटम नंबर को, कितने इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करता है, एक ही। मतलब जब पूरा सेट को हम लोग पहुंच जाएंगे तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करते हैं। तो मतलब चारों सेट अगर गिवन हो तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, पूरा सेट कंप्लीट है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3, ठीक है। तो आप सोचोगे सर इतना टेबल बनाएंगे, टाइम लगेगा। नो, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आप 15 सेकंड 10 सेकंड में कर सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ तो हमेशा ये सोचना, n इक्वल्स अगर 4 है और l वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर l वैल्यू गिवन नहीं है तो l से कौन से वैल्यू के लिए ml का वैल्यू -1 आएगा, 0 के लिए तो आएगा ही नहीं। l इक्वल्स 1 2 3 के लिए आएगा। मतलब ऐसे सोचना, n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 0 1 2 है और ms का वैल्यू -हाफ है। मतलब पूरा सेट कंप्लीट होने ही वाला है। n इक्वल्स टू 4,
एल के 3 वैल्यू, तो सबके लिए एक एक वैल्यू होगा। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आपको दिमाग में सोचना है, तभी आप लोगों का थिंकिंग पावर बढ़ेगा। क्वेश्चन को टाइम बचा कैसे बचा, हाँ अगर आप सोच नहीं पा रहे हो वैसे यू कैन फॉलो दिस पाथ। ये प्रोसेस को लेकिन आपको दिमाग में सोचना है कि n=4 को l=1 2 3 जब होगा ये वैल्यू तो फिक्स्ड है, तो इसको लेके क्या होगा कि कंप्लीट सेट होगा। ईच एक एक वैल्यू के लिए, एल के एक एक वैल्यू के लिए एक एक सेट कंप्लीट होगा। तो ये आपको पूरा दिमाग में सोचना है, नहीं तो ऐसे टेबल बनाओ इजीली हो जाएगा। ये देखो हमेशा क्या होगा जब n वैल्यू गिवन होता है और ml वैल्यू गिवन होता है और वहाँ पे बच्चों अगर गिवन ना हो l वैल्यू तो हमेशा l वैल्यू निकालना, हमेशा l वैल्यू निकालना, क्योंकि ml जो है वो पूरा डिपेंडेंट है l के ऊपर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ml वैल्यू गिवन नहीं है और उसका ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट सेट टाइप का फील हो रहा है, क्योंकि l डिपेंड कर रहा है n के ऊपर, ये मानता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ml वैल्यू अगर यहाँ पे गिवन नहीं होता, इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, कहीं ना कहीं पे होगा, इस तरह का क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। चलो कर ही देते हैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 11 अगर क्या ऐड कर दो, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर कि अगर n वैल्यू गिवन हो और ml वैल्यू गिवन हो तो उसका आंसर कैसे होगा। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 11 कर देता हूँ। n मान लो 2 है, ml क्या है बच्चों -1 है। देखो बच्चों यहाँ पे l वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोगों को क्या करना है, n = 2 मतलब l का पॉसिबल वैल्यू चेक करो, क्या क्या वैल्यूज होगा। l का वैल्यू क्या होगा 1, सॉरी क्या क्या वैल्यूज होगा 0 1 1, 0 1 1 होगा, तो मतलब 0 के लिए तो ml वैल्यू -1 होगा ही नहीं। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे l वैल्यू गिवन नहीं था, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी तुम कर सकते हो। 0 के लिए ml -1 होगा ही नहीं, तो जो आंसर होगा वो एक्चुअली में क्या होगा n = 2, l = 1 एंड ml = -1। एक ही ओरिएंटेशन के लिए बात हो रहा है, तो ये आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर भी 2 हो जाएगा। और एक बात देखो, जब मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं 3 कर देता, तो जो -1 है ये कौन से l को बिलोंग करता आप कैसे पता करोगे, जब l का वैल्यू लिखोगे तब पता चलेगा ना कौन सा ओरिएंटेशन है, क्योंकि जो ml = -1 है। चलो ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, अगर मान लो n = 3 होता, ml = -1 होता, तो मतलब ये जो -1 है ये l = 1 में भी है, l = 2 में भी है, तो l का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना ही होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ml कॉमन है। ml जो वैल्यू है ओरिएंटेशन है, उसका जो नोटेशन हम लोगों ने दिया है -1, वो l = 1 में भी है, l = 2 में भी है, ठीक है, तो उसको आपको डिटरमाइन करना होगा। तो चलो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, इसी टाइप का ही तो क्वेश्चन था, मैं खुद किया हूँ खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक सॉल्व हो गया आप लोगों का, क्वेश्चन का आंसर आ गया है 3, आप लोग का आंसर के साथ मैच हो रहा होगा आई गेस। तो n = 4, ये तो बड़ा ही लड्डू सा क्वेश्चन है। n = 4 मतलब सीधा सा 2n² फॉर्मूला लगाओ, 2 × 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 32, इसका आंसर हो गया बच्चों 32। सिर्फ ऑर्बिट का क्वेश्चन पूछा है, ये तो लेस देन 2-3 सेकंड में हो जाएगा। हाँ अगर आपको 2 × 16 32 गलत करेंगे तो आप लोग इसका और कुछ सॉल्यूशन नहीं है। n = 4, l = 1 एंड ms = -12। बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों l = 1 है, सॉरी l = 4 गिवन है, l = 1 गिवन हो गया, और यहाँ पे ms = -12। इसका बच्चों मैं 2 तरीका बताऊंगा आंसर करने का, 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। देखो क्या होगा बच्चों, जब भी ms का वैल्यू गिवन है -12 सिंगल हाफ के लिए, तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करते हैं, यहाँ तक टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, पहला टेक्निक बता रहा हूँ। n = 4, l = 1 अगर मैं बोलूँगा, यहाँ पे लिख लेते हैं n = 4, l = 1। देखो बच्चों ये क्या हो गया, 4p हो गया, ये 4 और l = 1 मतलब p, 4p मतलब p का कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, p का कैपेसिटी होता है 6, यानी कि ये कैपेसिटी क्या हो गया 6 हो गया। तो इसमें से पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस हाफ में रोटेट करते हैं, तो आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रोटेट इन प्लस हाफ एंड हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रोटेट इन माइनस हाफ। मतलब बच्चों ये क्या आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा 3
अगर प्लस आप देता तब भी 3 होता, माइनस आप दिया है तब भी 3 होगा आंसर। तो इसका आंसर बच्चों क्या है, इसका आंसर है 3। चलो इसका दूसरा टेक्निक आप लोगों को बताता हूँ। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी कोई अगर पूछे कि सर यहाँ पे हम लोगों ने ml वैल्यू डिसाइड क्यों नहीं किया, तो डिसाइड करते हैं ml वैल्यू और देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है बच्चों, n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 1 एंड ms इक्वल्स टू -12। ठीक है ना, ये क्वेश्चन गिवन है। तो बच्चों l इक्वल्स टू 1 के लिए, l इक्वल्स टू 1 के लिए ml का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, मैं लिख लेता हूँ l इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे ml लिखेंगे। ml का क्या पॉसिबल वैल्यू होगा बच्चों l इक्वल्स टू 1 के लिए, -1 0 1, -1 0 1। तो ml का वैल्यू अगर गिवन नहीं है, ये तीनों के लिए मैं पूछूंगा ये जो सेट गिवन है ये कौन से l को रिप्रेजेंट करता है, l इक्वल्स टू 1 को। तो अभी लिखते हैं सेट, देखो n, यहाँ पे लिख लेता हूँ l, यहाँ पे लिख लेता हूँ ml, यहाँ पे लिख लेता हूँ ms। ठीक है, n इक्वल्स टू 4 गिवन है, l इक्वल्स टू 1 ये कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है, और ms में सब में क्या है, माइनस हाफ है। ठीक है, ms भी क्या है, सब में माइनस हाफ है। ml का वैल्यू क्या होगा, एक में -1, एक में 0, एक में 1। ये क्या गिवन नहीं था ml का वैल्यू। देखो हम लोगों को अगर ये गिवन नहीं होता, अगर ये गिवन नहीं होता तो आंसर क्या होता, 6 होता। अगर ms गिवन नहीं होता, सिर्फ ये 3 वैल्यू गिवन होता तो आंसर 6 होता। आपको डिटरमाइन करना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, ml वैल्यू नहीं है तो ml वैल्यू हम लोगों ने लगा लिया, सेकंड टेक्निक जो है ये। लेकिन सेकंड टेक्निक आप लोगों का कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर देगा। देखो बच्चों ml का वैल्यू गिवन नहीं था तो मैंने 3 ml का वैल्यू दे दिया यहाँ पे, तो ये जो पूरा सेट कंप्लीट हुआ इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट वन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब समझ में आया कि ml का वैल्यू मैंने वहाँ पे क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है यहाँ तक मैं चला गया। 4p में पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ में है, तो 4p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से आधे इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में, आधे इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ में जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसका आंसर हो गया 3। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन और थोड़ा ट्रिकी भी था। ये एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो बच्चों क्वांटम नंबर्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए यू विल इजीली डू। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 1 एंड ml इक्वल्स टू 1। इसका आंसर देखो कैसे होगा, आप खुद ही सोचो क्या वैल्यू गिवन है। n इक्वल्स टू 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, l इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 1 और गिवन है ml का मॉड इक्वल्स टू 1। मतलब ml का 2 वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ml गिवन है +1 और ml गिवन है -1, ये गिवन है। जब ml -1 हुआ होगा ये सेट भी होगा उसके साथ। देखो इसका क्या मीनिंग है, n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 1, इसको अगर डिकोड करेंगे ml इक्वल्स टू +1, n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 1, ml इक्वल्स टू -1, क्योंकि यहाँ पे मॉड गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सेट दिया है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन पूछा है कितना होगा। खुद सोच के बताओ, खुद सोच के बताओ ये कंप्लीट सेट का इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ये एक ओरिएंटेशन तक एंड हो रहा है, एक ओरिएंटेशन पे अगर एंड हो रहा है इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 होगा। अरे देखो यार ये 4p हो गया, 4p में 3 में से किसी एक के बारे में पूछा है, +1 के बारे में, तो ऑब्वियसली आंसर 2 होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इस ये सेट में भी क्या होगा, 2 होगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 4 हो गए, 2 + 2 4। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 4। ठीक है, चलो आई थिंक ये आपको भी समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है n इक्वल्स टू 4, ml का मॉड इक्वल्स टू 1। अगर मैं बताऊंगा n इक्वल्स टू 4 है, ml का मॉड इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ml का वैल्यू क्या हो सकता है, ml का वैल्यू +1 भी होगा, ml का वैल्यू -1 भी होगा। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, अभी ये क्वेश्चन पे आ गए। तो ध्यान से सोचो, इसको हम लोग वैसे टेबल नहीं बनाते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर n इक्वल्स टू 4 है, n इक्वल्स टू 4 है,
तो एल का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3, लेकिन n इक्वल्स टू 4, हाँ l इक्वल्स टू 4 के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, एल का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3। एल इक्वल्स टू 0 के लिए एम एल कभी भी +1 या -1 होगा ही नहीं, होगा नहीं। तो क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है n इक्वल्स टू 4 के लिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया कि नहीं किया। n इक्वल्स टू 4 के लिए जब l का वैल्यू 1 2 3 होगा, ml का वैल्यू +1 या -1 हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ऐसे दो हाफ में बांट देते हैं, n इक्वल्स टू 4 और ml इक्वल्स टू -1, ये दोनों गिवन है। तो बच्चों n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 1 2 3, 3 गिवन है। कोई भी ऑर्बिटल हो, ओरिएंटेशन एक पे एंड हो रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सोचो। यहाँ पे l इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 3 है, n4 l1 ml1, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो यहाँ पे l का वैल्यू 1 2 3 होगा, अगर ये सेट हम लोग लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये सेट लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये सेट लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस साइड से भी तो ऐसा ही होगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल 6 + 6 टोटल कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 12। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि एम एल का मॉड गिवन है। अगर ये क्वेश्चन में एम एल का मॉड गिवन नहीं होता, सिर्फ गिवन होता एम एल इक्वल्स टू +1 या फिर एम एल इक्वल्स टू -1, तो आंसर क्या होता बच्चों, आंसर होता 6। मॉड गिवन है मतलब दोनों साइड को हम लोग कंसिडर करेंगे। जब एल का वैल्यू 1 2 3 हुआ होगा, 4p का एक ओरिएंटेशन पर जब आ जाते हैं हम लोग, ओरिएंटेशन मतलब वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंप्लीट ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट जब फाइनल एंड होता है ओरिएंटेशन पे, ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो टोटल क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, n इक्वल्स टू 3, ml का मॉड इक्वल्स टू 1, ms इक्वल टू +½ चलिए ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने ये लिख लिया होगा ऑलराइट, नहीं तो आप पॉज करके ले सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब देखते हैं n इक्वल्स टू 3, ml का मॉड इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 3, ml का मॉड गिवन है, मतलब m क्या गिवन है +1 एंड -1, और ms गिवन है +½ मतलब ms यहाँ पे गिवन है +½ यहाँ पे भी गिवन है ms +½ दिख तो रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है। देखो क्या होगा आंसर, अगर n3 गिवन है, n इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो पॉसिबल l का वैल्यू क्या हो सकता है, l का वैल्यू ऑब्वियसली गिवन नहीं है, l का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 को थोड़ा यहाँ पे नीचे लिख देते हैं और ms को यहाँ पे +½ लिख देते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझाने में ईजी हो। ml इक्वल्स टू -1 गिवन है बच्चों। l इक्वल्स टू 3 के लिए l का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा 0 1 2, लेकिन 0 के लिए ml +1 -1 आएगा ही नहीं, तो क्या पॉसिबल वैल्यू है l का पॉसिबल वैल्यू है 1 और 2, l का क्या पॉसिबल वैल्यू है 1 और 2। अब सेट चेक करेंगे, देखो क्या गिवन है, मतलब n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, ml 1, ms½ ये एक सेट है, ये पूरा वो दिखाता हूँ अभी, ये जो लाइन जा रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये पूरा सेट। जब ये पूरा सेट खत्म होगा, इसका मतलब क्या होगा, पूरा सेट अगर खत्म हो गया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये पूरा सेट 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका और भी एक टेक्निक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, ml +1, ms +½ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 इलेक्ट्रॉन प्लस। चलो n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, ml -1, ms -½ ये कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे आते हैं, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, ml इक्वल्स टू -1, ms इक्वल टू +½ ये कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल्स टू 3, l2, ml -1, ms +½ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बच्चों क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 4। तो मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका और एक टेक्निक बताता हूँ चलो आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो और क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक मैं कर लिया सॉल्व, तो उसमें से चेक करूँगा ना ms +½ कितना है, -½ कितना है। चलिए देखते हैं, वैसे भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ओके। देखो इसका आंसर बताता हूँ अभी मैं आपको।
ये आपके सोचने के तरीका के ऊपर डिपेंड है कि आप इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो बच्चों n इक्वल्स टू 3 है, ml का मॉड इक्वल्स टू +1 है, मतलब यहाँ पे ml क्या होगा, ml होगा +1 और -1। l का वैल्यू क्या क्या होगा, l का वैल्यू 0 1 2, लेकिन 0 को कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि उसके लिए ml का वैल्यू -1 +1 होगा ही नहीं, तो l का वैल्यू क्या होगा 1 and 2 होगा। n3 l इक्वल्स टू 1, ml इक्वल्स टू +1 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। n इक्वल्स और कुछ वैल्यू है क्या, ml इक्वल्स टू 1, ml इक्वल्स टू, हाँ देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, ml इक्वल्स टू 1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेट n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, ml इक्वल्स टू -1 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, ml इक्वल्स टू 1 के कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, ml इक्वल्स टू -1 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने होंगे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब भी मैं एल ml इसके बारे में बोल रहा हूँ तो आप लोग भी दिमाग में सोचो मैं कहाँ पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ तक आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 में से ये पूछा है कि कितने लोग +हाफ में रोटेट करेंगे। ये 8 में से हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन +हाफ में रोटेट करेंगे और -हाफ में रोटेट करेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया 4, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो इजीली क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, इसको हटा देता हूं मैं। ओके देखो, n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, ms इक्वल टू +हाफ, ml इक्वल टू -1। ये पूरा 4 सेट गिवन है, सोचने के लिए टाइम भी नहीं लेना चाहिए, पूरे चारों के चारों सेट गिवन है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है और इसका आंसर तो मैं आप लोगों को डिस्कस किया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 आएगा, एक्सक्यूज मी, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 2, तो l का एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1, 0 को कंसिडर नहीं करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आई थिंक ये पूरा 11 क्वेश्चन का आंसर मैं कर लिया आपको। देखो बच्चों, किसी किसी सेट में क्वांटम नंबर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वांटम नंबर में किसी किसी क्वेश्चन में n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 2 दे देगा और ऐसे 4 सेट गिवन होगा, तो पूछेगा इनमें से कौन सा पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखना ये बात बच्चों, n और l कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी सेम नहीं हो सकता। l इज ऑलवेज लेस देन n, n का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा l से, हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि 0 से लेकर n-1 तक है, तो कैसे ग्रेटर होगा। और कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में ऐसे कर देता है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, कौन सा इम्पॉसिबल सेट है देखते हैं। 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक काम करते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 कर लेते हैं, ऑप्शन 4, ऑप्शन नहीं करते हैं, 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। 12, 13, 14, 15, इनमें से कौन सा पॉसिबल सेट होगा, नहीं होगा, लेट्स चेक। मैं अगर मान लेता हूँ n इक्वल्स टू 2 है, l इक्वल्स टू 2, ml इक्वल्स टू -1, ms इक्वल्स टू +हाफ, ये एक सेट गिवन है, ऑल राइट। अनदर सेट इज गिवन n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0, ml इक्वल्स टू -1 एंड ms इक्वल्स टू +हाफ, ये एक सेट गिवन है। और एक सेट गिवन है n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, ml इक्वल्स टू 0, ms इक्वल्स टू +हाफ। और गिवन है n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, ml इक्वल्स टू 2 और ms इक्वल्स टू +हाफ, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन सा पॉसिबल सेट। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं करना है, इस देखो अगर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे सब में तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसा नहीं आएगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। जो पॉसिबल सेट नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, चलिए देखते हैं। ऐसा, हाँ और एक बात, हमेशा ये चेक कर लेना ये कि वैलिड सेट है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि चारों को देख लो और चारों गिवन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख लो, ऐसा नहीं है। n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, ये पॉसिबल सेट गिवन है, तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा। अभी देखो ये क्वेश्चन में डिफरेंस बताता हूँ,
अभी मैं आप लोगों को बताया कि n और l वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे अगर n इक्वल्स टू 2 l इक्वल्स टू 2 है तो इसका मतलब ये सेट कंप्लीट नहीं होगा। दिस विल बी नॉट अ वैलिड क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ वैलिड सेट, तो इसको आप लोग कंसिडर करोगे ही नहीं। n इक्वल्स टू 2 l इक्वल्स टू 0, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि n इक्वल्स टू अगर 2 है, l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 1 2, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा पॉसिबल है। और अच्छा और एक बात देखो, l इक्वल्स टू 0 तो गिवन है, लेकिन ml का वैल्यू क्या है बच्चों, ml का वैल्यू -1 गिवन है। l इक्वल्स टू 0 के लिए ml कभी भी -1 होगा ही नहीं, l इक्वल्स टू 0 के लिए ml का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ml का वैल्यू हमेशा 0 होगा, तो इसका मतलब ये भी गलत सेट है। अब देखो n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, 0 1 2 उसमें से एक वैल्यू क्या है 1 है। अगर l इक्वल्स टू 1 है ml 0 होगा, हाँ हो सकता है, क्योंकि l इक्वल्स टू 1 अगर है तो ml का वैल्यू क्या होगा -1 0 +1, और ml तो प्लस आ गया, तो ये आंसर सही है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज वेरी सिंपल एंड बेसिक, ठीक है। लास्ट सेट को देखते हैं, n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 2, हाँ पॉसिबल है। जब l इक्वल्स टू 2 होगा क्या ml 2 होगा, हाँ होगा, क्योंकि l इक्वल्स टू अगर 2 है ml का क्या पॉसिबल वैल्यूज है -2 -1 0 1 2, तो ये पॉसिबल है, तो ये भी सही होगा। और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के ऊपर इससे पहले लेक्चर में मैंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल किया था, आई थिंक 7 6 या 8 ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स किया था, और आज हम लोगों ने करीबन 15-16 क्वेश्चन डिस्कशन किया। तो आई होप कि क्वांटम नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और क्वांटम नंबर्स के ऊपर जब पूरा सॉल्व्ड एग्जाम्पल करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चंस इस टॉपिक से, उस टाइम पे क्वांटम नंबर का क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो इसके बाद हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर्स का जो नोट्स है बनाते रहो और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।